चंबा के पहाड़ों पर बर्फ के बीच गई जिन दो भाइयों की जान, उनके साथ एक नहीं बल्कि दो कुत्ते थे। और ये दोनों अकेले नहीं बल्कि और लड़के भी इनके साथ जाने वाले थे, लेकिन ये सभी एक वजह से रुक गए। साथ ही इन दोनों भाइयों को भी रोकते रहे, लेकिन ये नहीं माने। फिर जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, उस पर लोग भी कह रहे हैं कि शायद इनकी मौत ही आई थी, तभी ये बार बार रोकने पर भी नहीं रुके। लेकिन इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। घर से निकलने के बाद दोनों के साथ क्या हुआ और आखिरी वक्त में मदद मांगते हुए इन लड़कों ने क्या कहा था, इसकी पूरी घटना की जानकारी विकसित के एक साथी ने दी, जिसे विकसित ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि विकसित ने फोन पर मदद मांगते हुए बताया था कि छोटे भाई की हालत खराब है, लेकिन तब कुदरत का कहर ऐसा बरप रहा था कि बर्फीले तूफान के बीच किसी के भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और मदद करने वाले लोग थोड़ा चलने के बाद वापस लौट आए। भरमौर का 19 साल का विकसित और उसका 13 साल का ममेरा भाई पीयूष परिजनों को कभी न भरने वाले जख्म दे गए और दोनों ने भरमाणी माता के चरणों में प्राण त्याग दिए। पूरी घटना को लेकर भरमौर के रहने वाले युवर मंजू नाम के युवक ने फेसबुक पर 2 वीडियो शेयर किए हैं और पूरी जानकारी साझा की है। न्यूज 18 के मुताबिक मंजू बताते हैं कि विकसित राणा और उसके मामा के बेटे पीयूष ने कुछ लड़कों के साथ मंदिर जाने की योजना बनाई। सभी ने प्लान किया था कि भरमाणी मंदिर के ऊपर की पहाड़ियों में वीडियो शूट करेंगे। हालांकि कुछ लड़कों ने इंटरनेट पर देखा कि 23 जनवरी को मौसम बेहद खराब रहने वाला है और 100% बर्फबारी होगी। इस पर ये लड़के रुक गए और विकसित को भी फोन कर रुकने के लिए कहा, लेकिन विकसित ने कहा कि वो मंदिर के लिए निकल चुका है। लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी ट्रैक होने वाला है और मौत इन्हें अपनी तरफ खींच रही है। दोस्त के पूछने पर विकसित ने बताया कि वो और पीयूष भरमाणी माता मंदिर में माथा टेक कर आगे की तरफ निकल गए और उनके साथ 2 पिटबुल कुत्ते भी हैं। 23 जनवरी को जब ये दोनों कैंपिंग कर रहे होते हैं, तभी बर्फबारी शुरू हो जाती है और बर्फीला तूफान आता है। इस पर विकसित ने गांव के एक लड़के को फोन किया और बताया कि वो फंस गए हैं और उन्हें मदद चाहिए। विकसित ने फोन पर बताया था कि उसके मामा के बेटे पीयूष की तबीयत बेहद खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी अब खत्म होने वाली है। घटना की जानकारी देने वाले शख्स मंजू ने बताया कि मदद मांगने के बाद गांव के लड़के मदद के लिए निकले थे। हालांकि मंदिर तक पहुंचने के बाद मौसम बहुत खराब हो जाता है और तेज तूफान और बर्फबारी चल रही होती है। ऐसे में सब लोग आगे नहीं जा पाते हैं। मंजू बताते हैं कि विकसित ने फोन पर बताया था कि पीयूष के जूते भी बर्फ में कहीं खो गए हैं, इसलिए उसके पैरों को स्लीपिंग बैग से कवर किया गया है। लेकिन इसी बीच पीयूष की मौत हो जाती है। फिर विकसित ने पीयूष को पेड़ के नीचे छोड़ा और खुद नीचे आने लगा, लेकिन इस दौरान गिरने से उसकी भी मौत हो गई। मंजू ने बताया कि दोनों युवकों के साथ 2 कुत्ते थे। एक कुत्ते की शव के पास बैठने की जो तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो 13 साल के पीयूष के पास बैठा है। वहीं ऐसा लगता है कि दूसरे कुत्ते को जंगली जानवर खा गए। मंजू कहते हैं कि लोग गांव वालों को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने इन लड़कों की मदद नहीं की, लेकिन उस वक्त इतनी बर्फबारी और बर्फीला तूफान था कि विकसित और पीयूष तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। वहां तक सिर्फ हेलीकॉप्टर ही पहुंच सकते थे, इसलिए लोग नहीं जा पाए। 23 जनवरी को दोनों युवक बर्फबारी में फंस गए थे और उनकी मौत हो गई। सर्च ऑपरेशन के लिए गई टीमों के मुताबिक वो 2 दिन तक जिंदा रहे होंगे और बचने के लिए संघर्ष करते रहे होंगे। लगातार उनकी सर्चिंग चल रही थी। ड्रोन और सेना की भी मदद ली गई। बाद में सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम को उतारा गया। फिर पहले पेड़ के नीचे 13 साल के पीयूष का शव मिला, जिसके पास कुत्ता बैठा था, और उसके 800 मीटर नीचे नाले से विकसित की बॉडी बरामद हुई। पीयूष के साथ 4 दिन तक उसका डॉगी शेरू निगरानी करता रहा। हालांकि मंजू कहते हैं कि यह पिटबुल डॉगी विकसित का था, जबकि दूसरे कुत्ते का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ना वो जिंदा मिला है और ना ही उसकी बॉडी। लेकिन अगर ये दोनों अपने साथियों की बात मान लेते तो शायद जिंदा होते। खैर, भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति